खुला समंदर, खुले सपने। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगी। यह कहानी है एक साधारण मछुआरे की जिसका नाम है सल्वाडोर अल्वारेंगा। यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। सल्वाडोर अल्वारेंगा एक ऐसा मछुआरा जिसने समुद्र के बीच में अकेले 438 दिन बिताए। यह एक असाधारण साहस और जीवटता की कहानी है। साल 2012, नवंबर का महीना, मेक्सिको का किनारा। यह वही समय था जब सल्वाडोर और उसका दोस्त एजेक्विल कॉर्डोबा मछली पकड़ने के लिए निकले थे। सल्वाडोर और एजेक्विल ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की और खुले समंदर की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में उम्मीदें थीं, सपने थे। खुला समंदर, नीला आसमान और उनकी छोटी सी नाव। यह एक साधारण दिन की तरह लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि यह सफर इतना लंबा और डरावना हो जाएगा। दोनों दोस्तों के चेहरों पर उम्मीदें और सपने साफ झलक रहे थे। वे सोच रहे थे कि आज का दिन उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन समुद्र का मिजाज कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। अचानक मौसम ने करवट ली। शांत समंदर अचानक से खतरनाक हो गया। दोनों दोस्त मछली पकड़ने में मग्न थे। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। देखते ही देखते एक भयानक तूफान आ गया। नाव लहरों के बीच झूलने लगी। यह तूफान इतना भयानक था कि दोनों दोस्तों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। यह एक ऐसी मुसीबत थी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तूफान के बाद वे दोनों समंदर के बीच में अकेले और असहाय हो गए। यह कहानी है उनके संघर्ष, साहस और जीवटता की, जिसने उन्हें इस कठिन समय में भी हार मानने नहीं दी। तूफान इतना जबरदस्त था कि उनकी नाव खिलौने की तरह उछलने लगी। ऊंची ऊंची लहरें नाव को निगल जाना चाहती थीं। सल्वाडोर और कॉर्डोबा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तूफान से डटकर मुकाबला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनकी नाव का इंजन खराब हो गया। अब वो बेबस थे। प्रकृति के कहर के बीच मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। उनका दुनिया से नाता टूट गया। खाना और पानी बहुत कम बचा था। समुद्र की गहराई में वो अकेले थे। जिंदगी और मौत की एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दिन रात समुद्र के बीच कटते गए। हर गुजरते पल के साथ वे और अधिक थकान और निराशा महसूस करने लगे। खाना और पानी खत्म होने लगा। हर घूंट पानी और हर निवाला खाना अब एक अनमोल खजाना बन गया था। भूख और प्यास उन्हें बेचैन करने लगी। पेट में मरोड़ और गले में सूखापन अब उनके साथी बन चुके थे। कच्ची मछलियां ही उनका सहारा बनी। बिना किसी साधन के वे अपने हाथों से मछलियां पकड़ते और उन्हें कच्चा ही खाते। तेज धूप उनकी त्वचा को जला रही थी। सूरज की किरणें उनकी त्वचा को झुलसा रही थीं और हर दिन यह दर्द और बढ़ता जा रहा था। समुद्र का खारा पानी उनके जख्मों को और बढ़ा रहा था। हर बार जब पानी उनके घावों पर लगता तो दर्द असहनीय हो जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर मुश्किल के बावजूद वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। जीने की उम्मीद उनके दिलों में जिंदा थी। हर सुबह वे उम्मीद के साथ जागते कि शायद आज कोई मदद आ जाए। कई बार तो ऐसा लगा कि अब बस हो गया, मौत सामने खड़ी है, लेकिन हर बार वे अपने अंदर की ताकत को खोजते और आगे बढ़ते। लेकिन हर बार जीतने की चाहत उन्हें जिंदा रखती थी। वे जानते थे कि हार मान लेना कोई विकल्प नहीं था। यह सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं थी, मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी उतना ही कठिन था। यह मानसिक तौर पर भी बहुत मुश्किल था। अकेलापन और निराशा उनके मन को कमजोर कर रहे थे। अकेलापन, डर और लाचारी उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वे अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश करते रहे।
समुद्र का अंतहीन विस्तार उन्हें डराता था। हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी था, जैसे कोई अंतहीन कैदखाना हो। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया है। हर लहर एक जैसी, हर दिन एक जैसा, जैसे समय ने अपनी गति खो दी हो। दिन और रात का फर्क मिटता जा रहा था। सूरज का उगना और डूबना बस एक रूटीन बन गया था, जिसमें कोई नयापन नहीं था। कॉर्डोबा का हौसला टूटने लगा। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। वह निराशा में डूबता जा रहा था। हर बीतते दिन के साथ उसकी उम्मीदें और भी धुंधली होती जा रही थीं। उसे यकीन हो गया था कि अब वो इस विशाल समुद्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हर लहर उसे और भी गहरे निराशा के गर्त में धकेल रही थी। सल्वाडोर उसे हिम्मत देता रहता था। वह उसे कहानियां सुनाता, पुराने दिनों की बातें करता, ताकि कॉर्डोबा का मनोबल बना रहे। उसे अपनी बातों में उलझाए रखता था। सल्वाडोर की बातें कभी कभी कॉर्डोबा को थोड़ी राहत देती, लेकिन वह राहत भी अस्थायी थी। लेकिन एक दिन वो बुरा दिन आ ही गया। आसमान में काले बादल छा गए और समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ। कॉर्डोबा ने दम तोड़ दिया। सल्वाडोर अकेला रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरा दर्द। अब उसके साथ सिर्फ उसके दोस्त की यादें थीं और जीने की एक जिद थी। वह जानता था कि उसे अब अकेले ही इस समुद्र से लड़ना होगा और अपने दोस्त की यादों को संजो कर रखना होगा। अपने दोस्त की मौत ने सल्वाडोर को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कॉर्डोबा को समुद्र के हवाले कर दिया और खुद को संभाला। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे बचना है तो उसे मजबूत बनना होगा। उसने अपने आप को बचाने के लिए नए नए तरीके सोचने शुरू कर दिए। कच्ची मछलियां, पानी में उड़ने वाले पंछी, यही उसका खाना बने। वह बारिश का पानी जमा करने लगा ताकि प्यास बुझा सके। बारिश उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। जब भी बारिश होती, वह अपने कपड़े फैला देता और बूंद बूंद पानी जमा करता। यह पानी ही उसे जिंदा रखता था। सूरज की तेज किरणें, ठंडी रातें, भूख, प्यास, अकेलापन, सल्वाडोर ने सब कुछ सहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे यकीन नहीं था कि वह जिंदा बचेगा या नहीं, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा। वह हर सुबह नए जोश के साथ उठता और जिंदगी और मौत की इस जंग को जीतता रहा। समुद्र में अकेला होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सल्वाडोर के लिए यह चुनौती और बढ़ गई थी। समुद्र में उसका एक नया दुश्मन था, शार्क। जी हां, शार्क उसकी नाव के आसपास मंडराते रहते थे। वो उसे अपना शिकार बनाना चाहते थे। सल्वाडोर को हर पल खतरा था, लेकिन सल्वाडोर ने हार नहीं मानी। उसने शार्क से बचने के लिए अपनी नाव को अपना हथियार बनाया। वह अपनी नाव से शार्क को डराता रहता था और खुद को बचाता रहता था। दिन बदलते गए, महीने बदलते गए। सल्वाडोर की जिंदगी एक बुरे सपने की तरह हो गई थी। कभी जिंदगी की आस जागती तो कभी मौत का डर सताता। कई बार उसे दूर से जहाज दिखाई देते, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। कोई भी जहाज उसे देख नहीं पाता था। वह चिल्लाता, कपड़े लहराता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। उसे लगने लगा कि शायद वह इस समुद्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। एक दिन साल 2014 में 438 दिनों के बाद सल्वाडोर को जमीन दिखाई दी। यह मार्शल द्वीप था, एक अजूबा, एक चमत्कार। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। स्थानीय लोगों ने उसे देखा और उसकी मदद की। उसे खाना दिया, कपड़े दिए और उसका इलाज कराया। सल्वाडोर की कहानी हमें यह बताती है कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी ताकतवर होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक जिंदगी है, उम्मीद है, और उम्मीद ही हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। नमस्कार।